शेयर मार्केट में पहले ये सारी चीजें होती थी ऑफलाइन, जब से ये चीजें ऑनलाइन हो गई तब ये चीज का खतरा ये होने लगा कि शेयर में हम किसी कंपनी में बहुत सारा शेयर लगा दी। सपोज कोई कंपनी आई और क्या लाई, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसने अपना बिजनेस मॉडल रखा। कोई कंपनी पहले से चल रही है वही आईपीओ लाती है, बड़ी हो जाती है तभी ले आती है, छोट मोट कंपनी नहीं ला पाती। कई आदमी ने क्या किया, उसमें पैसा लगाया और कंपनी कल को भाग गई। तो ऐसा भी भाग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। पता चला आप ले रहे हैं शेयर, शेयर लेते रहिए, वहां पे शेयर लेके क्या हो जाएगी, भाग जाएगी। तो पूरे शेयर को कंट्रोल करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। जहां ताम झाम करेंगे कौन पकड़ लेगा, सेबी पकड़ लेगा। आईपीओ लाने से पहले किससे पूछना पड़ता है, आपके पास कितना शेयर है कितना नहीं है किसको पता है। कोई गड़बड़ करेंगे तो कौन पकड़ लेगा, ये शेयर बाजार को कौन कंट्रोल करता है, सेबी। शेयर बाजार को कंट्रोल करेंगे। अब बात करेंगे कि शेयर बाजार में कहां कहां हम पैसा लगा सकते हैं। शेयर बाजार को हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं क्योंकि यहां इक्विटी बिकती है। शेयर बाजार में दो बाजार फेमस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पहली बार शेयर लाना होता है तो उसे क्या कहते हैं, आईपीओ। सबसे पहले कंपनी शुरुआत करती है छोटे से प्रोपराइटर से, उसके बाद और बड़ी हो जाती है तो प्राइवेट लिमिटेड, और बड़ी हो जाती है तो लिमिटेड। लिमिटेड होने के बाद कंपनी बहुत ग्रोथ करती है ताकि पब्लिक के बीच में क्या कर सके, फेथ उत्पन्न कर सके। डायरेक्ट शेयर ला देगा कोई, क्या करेगा, पहले आईपीओ। जोमेटो डायरेक्ट आईपीओ लाया था, धीरे 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 करके उसके बाद क्या लाया था, आईपीओ लाया था। आईपीओ जब लाएंगे तो आपको किसी एक में जाना पड़ेगा, या तो नेशनल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में चले जाइए या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में चले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अभी 5000 से ज्यादा कंपनियां 5000 से ज्यादा कंपनी, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1500 से ज्यादा कंपनी है। अब कोई कंपनी अगर लिस्टेड होना चाहती है, किसमें, शेयर बाजार में। शेयर बाजार में क्या होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहती है तो कितने जगह लिस्ट होगी, दो, या तो जाएगी बॉम्बे स्टॉक या जाएगी नेशनल स्टॉक। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कंपनी जैसे उसमें लिस्टेड हो गई तो पब्लिक के सामने कंपनी आएगी, अपना प्रचार अलग अलग जगह पे देगी कि हमारी ये कंपनी है, हम क्या लाना चाहते हैं, आईपीओ लाना चाहते हैं। जैसे जोमेटो ने कहा था कि हम क्या लाना चाहते हैं, आईपीओ लाना चाहते हैं। लोगों ने भर भर के पैसा दिए जोमेटो में, शेयर उसका बहुत ज्यादा चला गया, आगे वैल्यू चला गया। तो जो कंपनी आगे बढ़ रही होती है उसका आदमी क्या करता है, जल्दी जल्दी क्या खरीदता है, शेयर खरीदता है। जिस चीज का डिमांड ज्यादा रहेगा प्राइस बढ़ जाए, प्राइस तुरंत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा प्राइस। कितनी कंपनियां हैं, 5000। और एनएससी के पास कोनो कंपनी, छोट मोट कंपनी मत सोचिएगा, 100 करोड़ से नीचे कंपनी को सब बैठने भी नहीं देता, उठा के भगा देगा, निकल आएंगे स्टॉक एक्सचेंज में। यहाँ पे हमें किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो हमारे पास कितने ऑप्शन, दो, या तो जाएंगे हम बीएससी या तो जाएंगे एनएससी। बीएससी में कितनी कंपनी, 5000। एनएससी में यानी टोटल कंपनियां कितनी दिख रही हैं, 7500, 6500, यानी लगभग 7000 कंपनी। कितनी कंपनी, 7। अब हमको किसी कंपनी में शेयर खरीदना है तो शेयर हम डायरेक्ट इक्विटी खरीदते हैं कि शेयर, शेयर के हिसाब से हम क्या निकालते हैं, इक्विटी। शेयर के हिसाब से कि डायरेक्ट इक्विटी मिलता है, क्या मिलता है, शेयर। हमको उस कंपनी का रिकॉर्ड पता होना चाहिए, कंपनी क्या बनाती है। पता चला आप मोबाइल कंपनी में शेयर खरीदने गए, खरीदने के बाद पता चला तेल बनाने वाली कंपनी। देखिए कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट किससे होगा, डिविडेंड से। शेयर तो आपका पड़ा का पड़ा रहेगा, शेयर क्या रहेगा, पड़ा रहेगा, और लेकिन डिविडेंड मिलेगा। अभी कोई अमूल कंपनी का शेयर लेता है तो उसे डिविडेंड मिलेगा कि नहीं, लस्सी आइसक्रीम दुका बना के बेचते रहता है सामान में, लेकिन पता कैसे चलेगा, सोचो 7000 कंपनी है। अब देखिए कैसे हम लोग का दो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, डॉक्टर 2 गो टेस्ट करता है, पूरा जान जाता है कि हमारे शरीर में क्या है। तो उसी तरह से किसी देश का, हमारे देश के लिए ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट की तरह कौन सा है, बीएससी और एनएससी। ब्लड में 75 गो चीज रहता है, लेकिन 2-3 गो चीज वो देखता है, प्लेटलेट कितना है, आरबीसी कितना है। हालांकि उससे हर चीज पता कर लेता है, सीरम से लेके एंटीबॉडी से लेके बहुत सारी चीजों को पता कर लेता है। तो जो बीएससी में कितनी कंपनियां, 5000। इस 5000 में से केवल 30 कंपनियों का सेहत चेक किया जाता है, और इसमें कितनी है, 1500। इसमें से 50 कंपनियों का सरकार क्या बताती है, आंकड़ा बताती है प्रतिदिन। क्या 5000 का बताती है कि केवल 30 गो का,
अब 30 गो का क्यों? जैसे इस 5000 में से कई गो बैंक हैं, तो सारे बैंक का बताने से अच्छा है एगो कोनो एगो बैंक का बता दिया, क्योंकि बैंक गिरता है तो सोचो सब साथ ही गिरता है। देखते हैं मंदी आता है तो उससे रिलेटेड सारी चीज में मंदी आ जाता है। अब जिसमें इसमें कोई पेंट बनाने की कंपनी है तो बर्जर, एशियन, दुनिया भर का रहता है, तो एगो दिखा देगा किसका? एशियन पेंट का। तो जो 5000 में सबसे बड़ी 30 कंपनी रहेगी ना, सबसे बड़ी 30 कंपनी, उसको ये क्या रख देगा? फ्रंट पे। सोचिए 5000 में से 30 गो को सेलेक्ट किया है। छोट मोट कंपनी नहीं है ये, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, पब्लिक लिमिटेड है। और पब्लिक लिमिटेड में भी फेमस पब्लिक लिमिटेड है, तब जाके क्या लाई है? आईपीओ। कहां गई है? शेयर बाजार। और उस 5000 में से कितना को छाटा है? 30 गो। इस 30 के हिसाब से आप 5000 का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये 30 आगे बढ़ रहा है तो ये 5000 भी आगे, ये 30 गिरेगा तो ये भी गिरे। आप बताइए किसी भी देश या अखबार में ये 5000 का ग्रोथ रेट दिखाएगा तो अखबार बचेगा? जगह भर जाएगा ससुरा, पूरा अखबार 5000 कंपनी का नाम निकलेगा। इसी 30 को कहा जाता है सेंसिटिविटी इंडेक्स। क्या कहते हैं? सेंसेक्स। क्या कहेंगे? सेंसेक्स। इसे क्या कहेंगे? सेंसेक्स। इस 50 को कहते हैं निफ्टी। क्या कहेंगे? निफ्टी। अगर निफ्टी जा रहा है ऊपर तो कितने कंपनियों को दिखा रहा है वो? अभी सेंसेक्स चल रहा है 55,000 अंक पर और निफ्टी चल रहा है 16,000 अंक पर। ये 16,000 क्या ये 1500 कंपनी का वैल्यू है कि 50 का? और ये जो 55,000 है ये 30 का है कि किसका? ये कंपनी ज्यादा है और वो कंपनी कम है, लेकिन ये मीडियम लेवल की कंपनी है और भयानक है। उसमें HDFC बैंक है, उसमें आइसर ट्रैक्टर है, उसमें SBI है। अब बात करते हैं यहां पे कि ये 16,000 क्या? 16,000 क्या और 55,000 क्या? समझ में आ गया? एक अंक 1 करोड़ को बताता है। कितने को बताता है? 55,000 करोड़। कितना का वैल्यू? 30 गो कंपनियों ने। इसका वैल्यूएशन दिखा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? वैल्यूएशन है ये। आज के डेट में अगर इन 50 कंपनियों को बेचेंगे तो कितना वैल्यू निकलेगा? और 30 गो को बेच देंगे 55,000 करोड़। अच्छा ये बताइए, अगर इस 30 गो में से कोई परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं करेगा, इस 30 में से कोई मान के चलिए 2 गो कंपनी जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा, और ये 5000 में से 2 गो ऐसा कंपनी जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर रहा, बदल देगा कि नहीं? भागे यहाँ से, इधर इधर आओ, तुमको दिखाएंगे हम। यहाँ पर हमेशा सामने में कैसा रखा जाता है? बढ़िया। पता चला सामने में 2 गो कीड़ा गया, डाल देगा बोरा में, अब बोरा वाला में से निकाल देगा यहाँ पे। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 कंपनियों को दिखाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें केवल 30 कंपनी है। कितनी कंपनी है? लेकिन जो टॉप 30 है उन्हीं को दिखाता है। और टॉप से ये बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहती है, पूरा इसको शामिल करेंगे और इसको शामिल करेंगे, कहां जाएगा आपको आइडिया लग रहा है? बहुत आगे चला जाएगा। सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स कितने कंपनियों को? सेंसेक्स और BSE 5000, निफ्टी 50, NSE 1500। एक समय था जब PNB बैंक को पीछे किया गया था, नहीं घोटाला उटाला, फिर आगे आ गया यहाँ पर। तो ये क्या होते रहते हैं? आगे पीछे होते हैं। इसलिए 30 कंपनियों का नाम जान के आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। ये बताइए जोमेटो क्या 30 में आ रहा है? पिछवा है, 50 में खड़ा है, इसमें 1500 में नहीं है। इसमें चल जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, रिलायंस आएगा, टाटा आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? अडानी आएंगे, सब भयानक। SCC सीमेंट, बर्जर पेंट। किसी को कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। हाँ, सेंसेक्स ऊपर बढ़ने का मतलब होता है कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी जैसे ग्रो करेगी मतलब उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। अब प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। अब कंपनी नीचे दिख रही है तो उसका कंपनी का प्रोडक्शन कम, उसका सामान कम बिक रहा है। और सामान कम बिकेगा तो शेयर होल्डर को डिविडेंड कम मिलेगा। शेयर की वैल्यू रहेगी लेकिन डिविडेंड नहीं मिल, और लगातार डिविडेंड नहीं मिलेगा तो कोई शेयर को पूछेगा। जब डिमांड कम होगा तो वैल्यू गिर जाएगी। तो लगातार अगर डिविडेंड नहीं मिलेगा तो लोगों कंपनी से वैल्यू खत्म होने लगे और धीरे धीरे उसकी शेयर क्या हो जाएगा? डिमांड घटेगा तो वैल्यू अपने से गिर जाता है। तो सबसे पहले शेयर लगाने के लिए अगर किसी के आप में से 9,500 रुपये किसी के पास है तो जाएंगे एशियन पेंट के पास, लो 9,500। कहाँ जाएंगे? सेबी के पास।
सेंसेक्स, लो बाप रे, सीधे सेंसेक्स में जा रहा है। सबसे पहले आपको एगो सेविंग अकाउंट खोलवाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट। पहले 9,000 रुपया सेविंग में, और सेविंग के बाद खुलवाना पड़ेगा डीमेट अकाउंट। इस 9,500 पहले जाएगा सेविंग में, आपका पहला पैसा किस हो जाएगा? सेविंग। और दूसर का डीमेट। शेयर की खरीद बिक्री किस अमाउंट से? प्रॉफिट आता है डीमेट से, डिविडेंड आता है डीमेट से, शेयर खरीदा जाता है डीमेट से। हम अपना शेयर बेच दिए तो पैसा आएगा डीमेट से, और डीमेट से डायरेक्ट पैसा नहीं निकल सकता है, उसको भेजना पड़ेगा सेविंग में। अब सेविंग से लगाइए, एटीएम लगाइए, चेकबुक लगाइए, जो लगाना लगाइए। डीमेट केवल ऑनलाइन टू ऑनलाइन यूज हो सकता है। हमारे सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपया है और डीमेट में 1 को नहीं है। शेयर खरीद लेंगे, हमको पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे इस अकाउंट से उस अकाउंट में करते हैं ना, वैसे किसमें करना पड़ेगा? डीमेट में। शेयर की खरीद बिक्री किस अकाउंट से? किस अकाउंट से? डीमेट से पैसा निकाल लेंगे, उससे लिंक जो सेविंग रहेगा पहले हमको किसमें भेजना पड़ेगा, तब पैसा निकाल सकें।